दीपावली बहुत पुराने समय से त्रेता युग से मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है। दशहरा जब रावण का वध हुआ था इसलिए मनाया जाता है। और दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ भी है, सांसारिक अर्थ भी है। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब दसों इंद्रियों को मार दिया गया, दसों इंद्रियों के ऊपर पकड़ कर ली गई, मन के ऊपर पकड़ कर ली गई, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो ये दीपावली का अंदर का जो दीपक है वो जल गया। आत्मा की जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो गई। लेकिन संसारिक जो अर्थ है वो दीपों का त्यौहार है। खुशियाँ मनाई जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। वो श्री राम के आगमन की खुशी में जब वो वापस अयोध्या लौटे, अयोध्या के अंदर उनका प्रवेश हुआ, किसी को ये समझ नहीं आया कि किससे वो मिल रहे हैं। सब ये सोच रहे मेरे से पहले मिलेंगे, मेरे से पहले मिलेंगे। सारी प्रजा, ऋषि मुनि, महात्मा, वशिष्ठ जी, योगी जन, उनके प्रेमी भक्त सब खड़े हुए थे। वो आए अयोध्या के अंदर और वर्णन है यथा योग्य मिले कि जैसा जिसका व्यवहार था, कि प्रेमियों के साथ प्रेमियों की तरह से मिले, मित्रों के साथ मित्रों की तरह से मिले, गुरु के साथ शिष्य की तरह से मिले, भरत के साथ भाई की तरह से मिले, तीनों माताओं के साथ पुत्र की तरह से मिले, प्रजा से राजा की तरह से मिले, भक्तों से भगवान की तरह से मिले। उन्होंने अनंत अनंत अपने रूप बना लिए और एक ही समय में, एक ही टाइम में सबके साथ एक साथ ही मिले। ये बड़ा गहरा विषय होता है, समझना भी और समझाना भी। एक एक शब्द बड़ा गहरा होता है कि एक साथ एक आदमी कैसे मिल सकता है, एक आदमी इतने रूप कैसे बना सकता है, किस प्रकार से उसको पता चलेगा कैसे मिलना है, किससे मिलना है, किससे कैसा व्यवहार करना है। लेकिन जब आप उसको परमात्मा मान करके, उसको परम तत्व मान करके सोचोगे कि जो पूरी पृथ्वी को संभालने वाला है, अनंत अनंत लोकों को संभालने वाला है, सब जीवों को संभालने वाला है, उसको एक एक शब्द, एक एक रहस्य का पता है, प्रत्येक जीव के एक एक कर्म का जिसको पता है, उनको सब कुछ जिसको पता है, उसके लिए मुश्किल कार्य नहीं है। ये हमें लगता है, सांसारिक लोगों को लगता है, जो संसार के अंदर फंसे हुए उनको लगता है, जो योगियों के रहस्यों को नहीं जानते उनको लगता है। बहुत से इस धरा के ऊपर ऐसे योगी भी हैं जो कई कई रूप बना लेते हैं, कई कई जगह विचरण करने लगते हैं, शरीर कहीं है विचरण कहीं कर रहे हैं। ऐसे योगी आज भी इस धरा के ऊपर मौजूद हैं। जब आप खोजोगे तो एहसास होगा। जब तक हम लोग खोजते नहीं, उनको जानते नहीं, उनसे मिले नहीं, तब तक हमें ये बातें व्यर्थ की और मिथ्या नजर आती हैं। रिसर्च किया डॉक्टरों ने मरीजों के ऊपर लेटा करके कि इनके ऊपर ओंकार की ध्वनि, ओंकार का पाठ किया जाए, ओंकार की गूंज पैदा की जाए, ओंकार का सिस्टम शुरू किया जाए, लगाया जाए, इनको सुनाया जाए ओंकार की ध्वनि, तो उनके ऊपर और जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके ऊपर डिफरेंट अपने आप दिखने लगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा। तो जो दीपावली का हर रहस्य है, वो जो आपके अंदर जो ये दीपक सुन्न पड़ गए हैं, जो आपके अंदर बुझे हुए दीपक हैं, जो आपकी सोई हुई आत्मा है, यानी इसको जगाने का अर्थ है श्री राम ने यानी विजय प्राप्त कर ली, असुरों को मार दिया। असुर कोई बाहर आपके असुर नहीं है कि आपका कोई शत्रु है, किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, आपस में हमारा कुछ डिस्प्यूट हुआ, वो हमारा दुश्मन हो गया। नहीं, ये नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है, ये अंदर का खेल है सारा। ये जब ये शत्रु मर जाएंगे अंदर के,
जब आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, वासना, आशा, तृष्णा ये चीज़ें मर जाएंगी, तब आपके अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग ये चीज़ पैदा होंगी। तो इसी खुशी में जब ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, दशहरा इसी का कि रावण मर गया, यानी बाहर के जितने भी सिस्टम था उससे छोड़ करके अंदर में उतर गए, जितनी भी बाहर की बुराइयां थी सब की सब समाप्त हो गई और हम अंदर में उतर गए। फिर दीपावली की अंदर का जो दीप था वो प्रज्वलित हो गया, यानी ज्ञान का प्रकाश हो गया और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा और वो परमात्मा नजर आने लगा, यानी राम का अयोध्या के अंदर आना, यानी ये आत्मा पूर्ण तत्व के पास पहुंच गई, अपने नगर में पहुंच गई, उस लोक में पहुंच गई, अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सब सारे शत्रुओं को छोड़ करके आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई। यही गहरा रहस्य है। आप दीपावली मनाइए खुशी के साथ। और जो ये पटाखे के फोड़ने वाले बोलते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारे त्योहारों को दबाया जा रहा है, इनको बार बार नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भी उद्देश्य, जो हमारे रहस्य छुपे हुए हैं शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, भागवत के अंदर, पुराणों के अंदर, हमारे संतों ने जो ग्रंथ लिखे, जो खोज की, उनके अंदर, कि हम उन रहस्यों को समझ पाएं। क्योंकि जब हम उन रहस्यों को समझ पाएंगे, हमारा साइंस उस टाइम के ऊपर, सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर इतना विकसित साइंस था। वेदों के अंदर आप उठा करके देखिए, उनके अंदर परमाणु का भी जिक्र आता है, बहुत सी चीज़ों का, उस समय विमानों का भी जिक्र आता है, जब लोगों को पता ही नहीं था विमान क्या चीज़ होती हैं। लेकिन आप खोजते नहीं, आप पढ़ते नहीं, बस चार बातें कहीं से भी सुन लेते हो, वहीं से शुरू हो जाते हो। तो आप दीपावली मनाइए खुशी के साथ और प्यार के साथ, और जो भी अपने ध्यान के साथ, अगर इस खुशी के साथ, प्यार के साथ, उमंग के साथ ध्यान को भी जोड़ दिया जाए और नाम को भी जोड़ दिया जाए, और जो लक्ष्मी पूजन करते हैं उसके साथ साथ लक्ष्मीपति का भी ध्यान कर लिया जाए। जब पति आ जाएगा तो पत्नी तो अपने आप चली आएगी, जब हरि आ जाएंगे तो लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। आप उस पूर्ण परम तत्व को याद कीजिए, वो तो साथ साथ में आ जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सुमरण के बिना सब कुछ फीका है। अगर आपको कुछ भी मिठाई चाहिए तो उस नाम के सुमरण से मिठाई संसार में कुछ हो नहीं सकता। तो आप सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए।